यहाँ पे रात के 12 बजे और मुझे इसे नहलाना पड़ा क्योंकि इसने कायरा ने वॉमिट कर दी जैसे ही दूध पिया। और 12:15 हो रही है तो इसे मैंने जस्ट अभी नहलाया। कायरा के डैडी सो गए हैं, पता नहीं कैसे लेटी हुई थी तो एकदम से ही वॉमिट कर दी। और आप इसकी नोटंकी देख सकते हो। अब नहा के इसका सुबह हो गई है। अब तो 2 घंटे से पहले ये सोएगी नहीं क्योंकि अभी तो नहाई है। नहाने के बाद इसे बहुत टाइम लगता है सोने के बाद। अभी तो एकदम फ्रेश हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। देन मॉर्निंग टाइम है और आज बस ऐसे ही बैठी हूँ मैं रेडी होके। मुझे भी नहीं पता क्यों बैठी हूँ, बट ऐसे ही मन कर रहा था। कभी कभी मन करता है क्योंकि फ्री हूँ तो अब फ्री। अब कभी तो इतना काम होता है, कभी नहीं होता तो हो जाता है कभी कभी। तो सोच रही थी इंस्टाग्राम की 1-2 रील बना लूँ। वैसे मुझे आती नहीं है कुछ भी, अभी बनाना स्टार्ट किया है कल परसों से ज़्यादा। और बस इसलिए बैठी हुई थी, मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ अपनी। एक्चुअली आज ये हुआ कि सुबह 10 बजे के बाद पानी नहीं आना था। 3-4 घंटे पूरा कंटिन्यू बोल रहे थे कि 3 बजे तक नहीं आएगा पानी। तो बस ये था कि सुबह सुबह उठे, फटाफट सारा काम किया। और अभी थोड़ा सा पानी भी मैंने स्टोर करके रख दिया है कि अगर ऐसा इमरजेंसी हुआ, कभी कभी हो जाता है पानी का, तो वो यूज़ हो जाएगा। तो सुबह सुबह कायरा को भी नहला दिया, खुद भी नहा लिया। घर की साफ़ सफाई बस जैसी मोटी छोटी जैसी की है क्योंकि बिना पानी के कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ा। तो 10 बज रहे हैं और 10 बजे तक मैंने आज सारा काम कर लिया है। अपना इनका लंच बना के दे दिया है। अपनी रोटी रह रही है, सिर्फ रोटी मैं तभी बनाऊंगी। कायरे के लिए खिचड़ी बना के रख दी है, जब खाएगी तब खिला दूंगी इसे। फिर ये हो जाता है कि अगर मैंने उसमें खिचड़ी बनाऊंगी फिर इतने सारे बर्तन और हो जाएंगे, फिर वो सिंक में जो पड़े रहेंगे ना, वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तो अब ये है कि अब सब काम हो चुका है। जब खाना खाएंगे थोड़े बहुत बर्तन होंगे, इतना मैंने पानी स्टोर करके रख दिया है, वो धुल के मैं रख दूंगी तो किचन वगैरह सब साफ हो जाएगी। कुछ काम नहीं था और क्या करें। अब मैंने सोचा थोड़ा सा रील बना लेती हूँ ये सज धज के। वैसे मैं घर में सस्ती धजती नहीं हूँ, बहुत रेयर ही ऐसा होता है। नहीं तो इयररिंग्स तो मुझे जब से कायरा हुई है तब से मैं पहनती ही नहीं हूँ, बहुत रेयर पहनती हूँ। और अगर कभी मन भी करता है कि पहन लूँ तो ये मैडम ऐसे निकालती है और खींच देती है। उसके बाद जो पेन होता है तो मैं निकाल के रख देती हूँ। और थोड़ा सा इसे मतलब कान पकड़ने का ना पूरा वो है कि सोएगी तो भी ईयू चाहिए। देन कुछ भी हो, एनर्जी अगर कहीं बाहर भी घूम रही है और ख़त्म हो जाए तो ये पहले यूँ पकड़ने आती है। और मैं कुछ भी डाल लेती हूँ तो खींच देती है। कल भी सिर्फ मैंने थोड़ी देर के लिए डाला था इंस्टाग्राम की रील के लिए, अंशुल बैसला के नाम से है। तो इसने पकड़ के खींच दिया। ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरी रील में, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है सही बताऊँ तो। क्योंकि एक्टिंग वैक्टिंग कुछ आती नहीं है, बस ठीक है जैसा भी हो रहा है। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट होगा। और देन ये अभी नहा धो के अपनी टाइम्स देख रही है। और अभी कुछ किसी का कुछ भी नहीं हुआ है खाना पीना। इसको मैंने थोड़ा सा खिला दिया था। रात के 1 बजे तक भी इसकी थोड़ी सी हालत पता नहीं कैसे। इसने दूध पिया और 12:30 बजे के अराउंड इसने जैसे ही दूध पिया वैसे ही सारा आधे घंटे बाद पूरा निकाल दिया। और सारी वॉमिट इसकी आइज़ में, इसके हेयर्स में, मतलब पूरे में इसमें फैल गई। और मैं फटाफट इसे उठा के लेके गई। मुझे ये डर हो गया कि इसकी आंख में चली गई, कहीं आंख में ना प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि ये जैसे लेट रही थी और इसने ऐसे ही बिल्कुल लेटे लेटे जो करा है वो सारी एक लेफ्ट साइड की पूरी आंख में वो सारी वॉमिट चली गई। फिर जाके इसे 12 बजे के आसपास की बात है, इसे नहलाया। पूरा नहलाने के बाद इसे थोड़ी सी दवाई दी। दिन दवाई के बाद उसके आधे पौने घंटे बाद इसे हल्का फुल्का मुझे खिलाने की कोशिश की, ताकि मैं पूरी रात की वजह से ये फिर रोती है कि भूख की वजह से, इसलिए थोड़ा बहुत इसे मुझे खिलाना पड़ा, 1-2 चम्मच जो भी खिलाया। देन उसके बाद कहीं जाके 1:30 बजे के बचपन से मिलवाती हूँ मैं आपको। ये है कायरा के बचपन की न्यू बोर्न पिक। न्यू बोर्न पिक है कायरा की, ये हॉस्पिटल की है, उसी दिन की है, इंस्टेंट वाली पिक है एकदम। देन उसके बाद कायरा की ये है 2 मंथ की पिक। लॉकडाउन चल रहा था, कायरा के डैडी ने बियर्ड भी नहीं बनाई थी तो ये घर पे आए थे। मैं इसके होने के बाद 1-1.5 महीने के बाद मैं घर पे गई हुई थी तो इसके डैडी कायरा से मिलने के लिए आए थे। तो ये है तब की पिक। देन ये है कायरा की 3-4 मंथ के अराउंड की है ये पिक। इसको हमने कृष्ण जी बनाया था कायरा को जन्माष्टमी पे, फर्स्ट जन्माष्टमी थी इसकी, तो ये कृष्ण जी बनी थी। देन उसके बाद ये है 6 मंथ के अराउंड की पिक है इसकी। इसने बैठना बहुत जल्दी सीखा था कायरा ने, बहुत जल्दी बैठती थी। और यहाँ पे विक्की जब इसका मन करता था तब इसे घुमाने लेने जाता था। और बैठना तो ये मान लो इसने 3-4 मंथ में इसका ये था कि इसे बैठना ही बैठना था। देन उसके बाद ये है इसके 1 साल के बाद की पिक।
यहाँ पे ये इसके बर्थडे वाली पिक है। हम लोग मॉल में गए थे घूमने के लिए, तो वहां पे हमने ये क्लिक की फोटो, ये और ये सब बचपन की पिक है इसकी। यहाँ पे जब इसका मुंडन हुआ था, फर्स्ट डे मुंडन हुआ था इसका फर्स्ट टाइम, तो ये घर की दादी हाउस की पिक है कायरा की। और ये सब इसके बचपन के पिक है। ये भी 2 मंथ के अराउंड की पिक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये 1 साल की नहीं हुई थी, बहुत गोलू मोलू सी थी ये। और ये है कायरा के 1 साल की 1.5 साल के अराउंड की पिक। तो यही है इसका बचपन वाला सारे फोटो, आप देख सकते हो। और देन अब की कायरा को देख सकते हो, शैतान सिंह बच्चे को, शैतान को 2 इयर्स और 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुकी है ये। तो अब इस शैतान बच्चे को देख सकते हो और इसकी हालत देख सकते हो क्या है, कमजोर। और ये देखो अपने निकाल दिए सब कपड़े। अब इसको डांस की लग रही है, बोलती है मम्मा डांस, तो उसे थोड़ा सा डांस करना है, साथ में मुझे भी कराएगी जबरदस्ती लड़की। चलो करो। कह रहे कि मस्ती देख सकते हो, आज ज्यादा काम नहीं है तो फ्री टाइम है और क्या कर रहे हैं, यहाँ डांस चल रहा है हम लोगों का, मस्ती। क्या कह रही हो कह रहा मम्मा कुछ पूछ रही है आपसे, बोलो डांस पार्टी, यहाँ पार्टी हो रही है। ये देखो इसने टेडी का बेचारे का बिल्कुल भूत बना दिया, इसी के ऊपर जंप करती है टेडी और इतनी ऊपर तक जंप करेगी कि मतलब बेचारे का हाल भी बुरा कर दिया है इसने। तो यहाँ पे चल रही है मस्ती। कह रहे क्या चल रही है, बोलो मस्ती। ओह नो, ओह नो, प्लीज हेल्प, बोलो प्लीज हेल्प, प्लीज। ओह नो,
सो गाइज आज है कायरा के नानू नानी की मैरिज एनिवर्सरी। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मी एंड पापा। तो जा तो सकते नहीं है, यहीं से विश कर दो, यही बात है। क्योंकि पापा तो है नहीं है, पापा बाहर गए हुए हैं। कल गए हुए थे वो कहीं बाहर किसी मतलब काम के उससे ही गए हैं। और अभी विक्की आया 10 दिन में। अभी विक्की 4-5 दिन हो गए विक्की को, विक्की 10 दिन में आया। बस यही चक्कर लगता रहता है इनका, कभी कोई नहीं होता कभी कोई नहीं होता। कभी विक्की 10 दिन के लिए जाता है तो जैसे ही विक्की आता है तो पापा चले जाते हैं, इनका यही रहता है। तो पापा भी कल ही गए हैं और आज है इनकी मैरिज एनिवर्सरी। दैन 2 दिन बाद है कायरा के दादू और दादी की एनिवर्सरी। तो देखते हैं, वो तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं अगर गए तो, पर अभी कुछ बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती, जैसा होता है देखते हैं अब क्या होता है। तो आज है 12 तारीख। 12 को कायरा के नानू नानी की होती है 12 मई, और 14 मई को कायरा के दादी और दादू की मैरिज एनिवर्सरी होती है। सो कायरा बोलो नानी हाय नानू। ओ हाय नानी नानू। नानी नानू हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एनिवर्सरी लव यू। ध्यान रखो अपना और मुझे पार्टी दे दो। दे दो। बाय। टेक केयर। मिलते हैं। लव यू ऑल। कायरा ने नानी और नानू को मैरिज एनिवर्सरी विश की है, तो ढेर सारी विशेष देना आप सब भी मेरे मम्मी पापा को। और देन 2 दिन बाद कायरा की दादू को ही, दादू की भी है, तो उनको भी ढेर सारी विशेष देना। वो अच्छे से खुश रहे, हमेशा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और सब साथ साथ रहे। तो इसकी मस्ती देखो, टेडी बियर का क्या बना दिया है। डॉक्टर ऐसे क्लॉथ वाली क्लिप से खेलती रहती है कायरा। तो फिर क्यों लगाते हो आप? ऐसे ऐसे अपने हैंड में लगाएगी और फिर रोना स्टार्ट करेगी। अब नहीं लगाना बेटा, ओके? गंदा होगा। फिर से इसका ये अपना खेल होता है। सारे क्लॉथ क्लिप बाहर से कपड़ों से निकाल के लेके आई है, पता नहीं कैसे निकाली, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये शुक्र है कि कपड़ा नीचे नहीं गिरे एक भी। जब 5-6 क्लिप अपने हाथ में ले ली तब एक नहीं निकली, तब मेरे पास आई है कि मम्मा दे दो। मैं बाहर गई, मैंने कहा अरे निकाली कैसे, मतलब सोचने वाली बात है, कैसे निकाली इस लड़की ने। अब देखो मैंने हैंड में ही लगा रही है। नो, पूरे दिन इसका यही खेल होता है। ओह नो, नो। यहाँ पे इसको अभी सो के उठी है और यहाँ पे से एक स्टोन मिल गया बेड पे, तो यहाँ मेरी नौजी पे लगा रही है वो स्टोन, आप देख सकते हो। यही खेल होता है इसका नया नया। बालों से इतनी ज़्यादा परेशान है। शाम के बज चुके हैं 7:30 होने वाली है और बच्चे ट्यूशन के जा चुके हैं। दैन मुझे इसकी कटिंग कराने जा रहा है क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, दिन में मैं जा नहीं पाती हूँ और गर्मी की वजह से इतनी परेशान है, तो सोच रही हूँ इसकी कटिंग करा देती हूँ। तो चलती हूँ पहले कटिंग कराने के लिए, क्योंकि चोटी वगैरह ये बनाती नहीं है। चोटी बनाती है तो निकाल निकाल के फेंक देती है, इसलिए फ़ायदा है कि अभी कटिंग करा देती हूँ। बहुत ज़्यादा उम्र बड़ी है बाल लंबे करने के लिए, तो चलती हूँ पहले से कटिंग कराने के लिए। चलो कटिंग कराने, कटिंग कटिंग कराने। Ew, doggy, yeah.
यहाँ पे मैं से कटिंग कराने गई लेकिन वहाँ पे भैया नहीं मिले, तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग अब देखती हूँ नेक्स्ट डे। तो यहाँ सुबह मुझे दूसरे उसमें आना पड़ा इसको कटिंग कराने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने प्यार से कटिंग करा रही है। मतलब वो भैया भी पूछ रहे थे कि ये कितने ईयर्स की हो गई जो इतना आराम से बैठी हुई है। मैं डाउन बोल रहा हूँ तो डाउन कर रही है, आप बोल रहा हूँ तो आप कर रही है हेड को। कि बहुत समझदार है ये, जो मतलब बिल्कुल भी इसने परेशान नहीं किया। नहीं तो बच्चे बहुत ऐसे आते हैं जो पूरा इतना रोते हैं वो कटिंग नहीं कराते। तो ये बहुत आराम से इजीली कटिंग करा रही थी, और साथ में मैं तो अलग बैठी थी, नहीं तो मोस्टली बच्चों को गोद में लेके बैठ के ही कटिंग करानी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे से कटिंग कराई इसने। Get it down. Very good. जो कह रहे की कटिंग हो चुकी है, अब कह रहा जा रही है घर पे, नहीं करेगी कटिंग, दिखाओ फिर। वाओ वाओ, अच्छा लगा, नाइस। तो घर चलते हैं। मैंने कटिंग करा लिया और अब देखो मुझे परेशान कर रही है बिल्कुल। और दो दो टी शर्ट पहन रखी है, ऊपर वाली नाइट सूट वाली उतार नहीं रही है बिल्कुल भी। और यहाँ पे चल रही है इसकी मस्त। हेलो, हाय। यहाँ पे कह रहे 1 साल के बाद भाई की शादी थी गांव में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब ये पूरे गांव में जो घुड़चड़ी हुई थी, इसने पूरे गांव में इतना डांस किया कि सब इसे ही देख रहे थे। गोद में बिल्कुल नहीं आई, बस डांस ही, मतलब घर से लेके पूरा। फिर हम देवतों पे गए, मंदिर पे गए, देन यहाँ जहाँ बारात जाती है, जहाँ से मतलब मंदिर पे लास्ट पूरा गांव में चक्कर काट के तब आके मैंने इसे गोद में लिया। जब हमारा घर जाने का टाइम हो गया तब भी गोद में नहीं आ रही थी, डीजे बज रहा था तो ये डांस चल रहा था इसका पूरा गुरचड़ी पर। यहाँ राजा और आकाश कर रहे हैं डीजे पे डांस। मुझे इसे गोद में लेना पड़ा क्योंकि उधर से बुग्गी आ रही थी निकल के, बुग्गी बाइक वगैरह सब ऐसे निकल रही थी, तो मुझे इसे गोद में लेना, क्योंकि डांस में इतनी ज्यादा खो रही थी। ये तो सामने पता नहीं चल रहा था कि बाइक कब आ जाए कब गाड़ी आ जाए। तो उसका डांस आप देख सकते हो, पूरा एंजॉय किया इसने। फिर मैं कह रहा बहुत ज्यादा एक्टिव थी और बहुत गोलू मोलू सी थी, बहुत ज्यादा गोलू मोलू। और अब आप इसकी हालत देखते हो, बच्चा जैसे बड़ा होता है खाना पीना सभी छोड़ देता है। मेरे साथ नहीं, ये हर पेरेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। तो कह रहा राजा विकी को इतना ज्यादा प्यार था इससे कि रोज डेली तीसरे दिन आना, ऐसे मॉल में घुमाना था। हाय, इस वीडियो का यही एंड करते हैं। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, और मेरी कटिंग कैसी लगी है ये भी कमेंट करके जरूर बताना। देन यहीं पे इसका एंड करता हूँ, ज्यादा वीडियो में कुछ भी नहीं है। और कहने की कटिंग कैसी लगी है आपको, अब ये छोटे छोटे इसमें कैसी लग रही है, तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल का व्लॉग थोड़ा सा अच्छा वाला होगा, क्योंकि यहाँ रहते रहते थोड़ा सा बोर हो गए। कल कुछ न्यू मिलेगा आपको। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।